पवित्र गंगा के तट पर राजा परीक्षित सुखदेव जी के द्वारा हिरण्याक्ष वध की कथा सुनकर 12 अवतार को सुनकर गदगद हो गए। वाह मुनिवर, धन्य कर दिया। जन्म मृत्यु विवर्जिते, वाह कितनी अच्छी बात है। जिस राजा को श्राप लगा है कि मुझे 7 दिन का जीवन है और मुझे सर्पों का राजा तक्षक नाग डसेगा, लेकिन भगवान की कथा की क्या विचित्रता, क्या महिमा, वही तो मैं बताता हूं आपको। हमें आपको तो कोई श्राप भी नहीं है, फिर भी मन नहीं लगता। और जिसको ये पता चल जाए कि अमुक दिन इतनी बेला में मुझे मर जाना है, फिर भला उसका कथा में मन लगेगा। लेकिन वारे राजा परीक्षित कैसा ज्ञानी है, कैसा परमहंस संत है। मुनिवर, जन्म मृत्यु वर्जिते, आपके द्वारा भगवान की कथा सुनकर भागवत जी की मुझे अपनी मौत भूल गई है मृत्यु। भले ही तक्षक नाग काल अभी क्यों ना डस ले, क्योंकि मैं समझ गया मैं तो कभी मरा ही नहीं था, ना मर रहा हूं ना मरूंगा। मरना धर्म शरीर का है, मेरी आत्मा का नहीं है। इसलिए मुनिवर ये प्रार्थना है कि जितने मेरे जीवन का इस शरीर का नाता है, बस कानों में भगवान की कथा गूंजती रहे, वही कथा सुनते सुनते चला जाए। देखिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। अजामिल अधम पापी था, अधम पापी, जीवन भर पाप किया, वैश्याओं का साथ किया, मदपान किया, जुआ खेला, हत्याएं की। लेकिन अचानक नारद जी का उसके आगमन हुआ। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, ऐसी है भगवान की कथा, भगवान का नाम। तो नारद जी ने सोचा भैया पानी मिलेगा पीने को। अब वो पापी के दरवाजे पे आवाज लगा दी। जहां रे नारद जी ने सोचा बात तो गलत लग गई, यहां तो जितना बुरा काम संसार का सारा काम हुआ। लेकिन कहा संत का दर्शन ऐसा होता है कि संतन का कीर्तन, वो इतना पापी था, बोले महाराज भजन में तो मन ही नहीं लगेगा। सारथी होते हैं तो देखा कि इसके पुत्र घूम रहे, तो इसका जो छोटा बेटा था, इसे अजामिल बहुत प्यार करता था। बोले एक काम करो, तुम भजन नहीं कर पाओगे, लेकिन एक काम तो करोगे, हम तुम्हारे बेटे का नाम ऐसा रख रहे हैं, दिन भर उसको इसी से पानी मांगना, इसी से भोजन मांगना, इसी से सेवा करवाना, इसी को बुलाया करना। कहा ठीक है। तो बोले आज से तुम्हारे बेटे का नाम है नारायण। तो नारद जी ने विचार किया, ये बेटे से प्रेम करता है, तो जब दिन भर ये कहेगा नारायण पानी लाओ, नाम निकलेगा भगवान का, नारायण रोटी ले जाओ, नाम निकलेगा भगवान, नारायण चारपाई बिछा, यानी जितनी बार ये बेटे को बुलाएगा भगवान का नाम। कहा ठीक है बाबा। नारद जी तो चले गए। अब वो बस सुबह शाम जरा भी बेटा नारायण दतौन ले आएगा, वो पापी ना, अब दिन में 10-10 100 बार नारायण नारायण निकलने। तो जब उसकी मृत्यु का समय आया, यमदूत उसे लेने आए और गले में फंदा डालने लगे, तो घबराहट में चिल्लाया नारायण बचाओ बेटा, नारायण नारायण। तीसरी बार कहा, भगवान ने कहा जाओ अपने पार्क तो नंद सुनंद से, कोई भक्त मुझे संकट में पुकार रहा है, 3 बार नाम लिया है, उसे मेरे यहां लेके आओ। भगवान के दूत आते, नंद सुनंद भगवान के पार्खत आए नंद सुनंद, और कहा यमदूत तो छोड़ दो इसके गले से यम का फंदा, ये बैकुंठ जाएगा। यमदूतों ने प्रणाम किया, हे भगवान नारायण के दूत, आप तो जानते हैं जो पाप करता हो नरक जाता है और जो पुण्य करता हो बैकुंठ जाता है। जरा इसके कर्म का लेखा जोखा देखो, बचपन से पूरी बचपन जवानी बुढ़ापे तक पाप किया है, ऐसा कोई पाप कर्म शेष नहीं जिसके द्वारा ना होगा उस शरीर से मन। तो महाराज यमराज के जा जाएगा, नरक भोगेगा। भगवान नारायण के दूतों ने कहा किए होंगे पाप, लेकिन हमारे प्रभु का कहना है कि चाहे कितना भी एकदम पापी क्यों ना हो, अगर मृत्यु के समय में मेरा नाम ले तो मैं उसके पाप नष्ट करके अपने धाम बुलाता। और अजामिल जैसे पापी को सदगति मिल गई भगवान नारायण का लोग। तो आप लोग कथाएं सुने, भगवान का भजन करें, पहले से साधन बनावे। ठीक है, जोर से जयकारा ला, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित को देखो श्राप लगाए, तक्षक नाग डसेगा, रोने लगे, महाराज आपके द्वारा कथा सुनकर गदगद हो गया, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं रहा, भले ही तक्षक नाग अभी क्यों ना डस ले, आप तो मेरे शेष जीवन काल में। अब आगे ये बताइए कि हिरण्याकश्यप का वध कैसे किया भगवान। सुखदेव जी ने कहा
जब उसने ब्रह्मा वरदान प्राप्त हो तो अहंकार तना खरा। जब हिरण्याकश्यप के शरीर में इतना अभिमान भर गया कि मैं तो ब्रह्मा से अजर अमर हो गया हूं, तो दिन रात पाप करने लगा। आश्रमों में जाए, जहां संत तपस्या करते मिले, सीधा आग लगवा दे। जहां ब्राह्मण भजन करते मिल जाए, सीधा आदेश था उसका आग लगा दो, जला डालो, मार डालो। संतों को, गौओं को, भक्तों को, ब्राह्मणों को, प्रजा को, सबको सताया जाने लगा। हाय हाय मच गई। अरे मैं क्या वर्णन करूं उसके राज्य की। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ऐसा राज ना देखा ना सुना। ऐसी दशा हो गई, ना इष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम तुझे क्वचित। हिरण्याकश्यप के राज में ना इष्टव्यम, कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता। क्योंकि क्या होता था, हाथ में माला फिरी तो हथकड़ी तैयार थी। अगर कोई भजन करता मिल जाए गोमुखी में, जय श्रीमन नारायण, तो उसके सिपाही तुरंत आदेश था, हाथ